हिंदुओं के यह अकीदा है कि कलयुग में अंतिम अवतार आने वाला, आखिरी अवतार, यानी आखिरी विष्णु जी अवतार लेंगे आखिरी, उसके बाद कोई अवतार नहीं आएगा। और वो जो अवतार लेंगे, वो जो जगह होगी, वो जगह संभल होगी। तो वो समझते हैं मुरादाबाद वाला संभल। अब इस वजह से उन लोगों का यह मानना है कि संभल में आएंगे कहां पे। उन्होंने तहकीक शुरू की, कह रहे यहां तो कोई हिस्ट्रिकल मंदिर है ही नहीं जो वहां पर अवतार अवतरित लेंगे। अवतर मतलब आसमान से जमीन पर उतरना। वो आसमान से जमीन पर मस्जिद के गुंबद पे तो उतर नहीं सकते विष्णु जी, नमाज तो नहीं पढ़ रहे होंगे विष्णु जी। भले श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को कहा है कि नमाज पढ़ो, साष्टांग करो, पथमादार का जीववादियोदियन मुजियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थ देव चंद्र का पंचम विनदु संयुक्ता। रात को 3 बजे मंत्र पढ़ने की तो जरूरत है नहीं, लेकिन समझाने के लिए मैं पढ़ रहा हूं। मंत्र तो खैर 200-300 कितना भी पढ़ सकते हैं, नो नीड, इस वक्त तो जरूरत नहीं है, लेकिन खैर हम आपको समझा रहे हैं। तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को साष्टांग करने की परमिशन दी। 100 अष्टांग 8 अंग से भक्ति करना। 8 अंग से भक्ति कैसे होगा? सूर्य नमस्कार में तो होगा नहीं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पढ़ने में तो होगा नहीं, ओम भूर्भुवस्सुवः पढ़ने पे तो होगा नहीं, मंदिर में जाकर माथा टेकेंगे तो भी नहीं होगा। हाँ, जब नमाज पढ़ेंगे तो 8 अंग जमीन पर टिकता है। जब नमाज पढ़ते हैं, सजदे में जाते हैं, 8 अंग टिकता है। पेशानी, नाक, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पैर के अंगूठे, 8 हुए कि नहीं है? 100 अष्टांग पथमादारका जीववादियोदियन मुझिए थे बैरक है। तो अब इन्होंने देखा कि संभल में कोई, वहां तो मस्जिद है, अब मस्जिद में तो अवतार लेंगे नहीं परमात्मा, वहां अब क्या होना चाहिए? तो अब उन्होंने देखा कि ढूंढो, कुछ निकालो सोचा। अब उन्होंने अकबरनामा को ढूंढा, बाबरनामा को ढूंढा। उसमें कहीं लिखा है अकबरनामा बाबरनामा ऑथेंटिक किताब नहीं है, उसको दलील नहीं बना सकते। अकबरनामा बाबरनामा में उनको कुछ भी मिल गया कि हाँ, संभल में जो जामे मस्जिद है, मस्जिद शाही जामे मस्जिद संभल की, उस मस्जिद के नीचे 500 साल पहले एक मंदिर था। 2 घंटे के अंदर में परमिशन हो गया। इंडिया का ये मामला चल रहा है ना, आप लोग भी देखते होंगे। 2 घंटे के अंदर में परमिशन भी हो गई, यानी कोर्ट देखिए, जज साहब भी बैठे हैं। अच्छा, 8वें अवतार विष्णु जी लेंगे तो उसके नीचे मंदिर था, उसी मस्जिद, उस पे मंदिर मस्जिद बना दिया गया। लो फौरन 2 घंटे में नोटिस, 1 घंटे के अंदर फौरन पुलिस वाले पहुंच जाते हैं, 1 घंटे के अंदर में सर्वे हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। अगर रेपिस्ट को पकड़ने में, मेहुल चौकसी को पकड़ने में, विजय माल्या को पकड़ने में अगर इतना चुस्ती और फुर्ती दिखाते तो अभी कई लाख करोड़ रुपए हमारा भारत में होता। लेकिन नहीं, सालों गुजर जाते, कोई चोर नहीं पकड़ा जाता, कोई लुटेरा नहीं पकड़ा जाता, कोई डाकू नहीं पकड़ा जाता, रेपिस्ट नहीं पकड़े जाते। मेरे भाइयों बैरकैफ, तो उन्होंने कहा कि भाई अब जब विष्णु जी आएंगे तो कहां आएंगे, अवतार कहां लेंगे? इसलिए कि कल की पुराण में लिखा, पुराण में कई जगह लिखा है कल की अवतार आएंगे, कई सारा मंत्र है। वो एक तो यह है अज्ञान हेतु किरत मोहम्मद अंधकारम नाशम विदायम हित दोदेत विवेका भय वैदाहम मित पुरुष महानिमादित्यो वरुण तपस्य प्रस्तात् अहमिद्धि पृष्ठुति मेगा मर्तस्य जगरम्बाम सूर्या जाने। बहुत सारे हैं मंत्र, बहुत सारे। नराशन संवाजनम वाजन्नि शैदीरम पूषणम सन्मैरी भे रथम न दुर्गा दवसवा सुदानवो विश्व सम्मातरो आंसो निस्पिपर्ता। कम से कम 50-100 मंत्र है अंतिम महर्षि के बारे में, अंतिम अवतार के बारे में। तो उन्होंने कहा कि जब ईश्वर अवतार लेंगे तो मस्जिद में तो ले नहीं सकते, इसीलिए तहकीक करो और ढूंढो, और बस कुछ नहीं, उस मस्जिद को तोड़वाओ और वहां पर मंदिर बनाओ, ताकि वो लोग अपने इस मंत्र के मुताबिक कलयुग में आने वाले जो अवतार हैं उनका रास्ता साफ हो सके, और वह अवतार लेंगे कहां पर? उस मंदिर पर। तो उन्होंने अकबरनामा बाबरनामा का हवाला देकर उसके ऊपर में एलिगेशन लगा दिया और यूं कहा कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर था। 1529 के अंदर बाबर बादशाह ने इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया। मस्जिद, जमीन, किसी की जमीन हड़प करके मस्जिद बनाना जायज है? मंदिर तो दूर की बात है, मंदिर भी नहीं, अगर किसी की बंजर जमीन है लेकिन है किसी की, उस पर भी गसब करके मस्जिद बनाना जायज नहीं है।